भक्तमती माता बहनों को, भगवत प्रेमी सज्जनों को प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ हमारी बहन आरती जी को, साथ में हमारे गोविंद साहब डॉक्टर साहब को, विजय जी और अपने जितने भी कार्यकर्ता बंधु हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने देव दुर्लभ जो भागवत कथा यज्ञ है उसमें मुझे बुला करके मेरे को प्रदान किया। हम सब यहाँ बैठे हैं, हम सबका सौभाग्य है, आज प्रथम दिवस है। कहते हैं कि भाग्योदय बहुजन्म समर्जिते सत्संगम च वृक्षो लभते यदा। एक जन्म की नहीं, यहाँ जितने भी बैठे, भाग्योदय बहुजन्म, बहु माने बहुत जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, तब जाकर के कहीं कीर्तन में, सत्संग में, भागवत कथा में प्रीति हो पाती है। यहाँ बहुत सारी आबादी है, परंतु यहाँ संख्या ठीक है आपकी, परंतु फिर भी चुनित लोग बैठे हैं। वही लोग कथा में बैठ पाते हैं जिन्होंने पिछले जन्म में कुछ अच्छा कर्म किया है, तभी भाग्योदय होता है। हमने अच्छा कर्म किया था, कहते हैं कि दुर्लभो मनुष्य देही, दुर्लभो मनुष्य देही देहीनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। एक जन्म के नहीं, न जाने कितने जन्मों के कर्म सामने आते हैं तब ये मानव देह मिलती है। और जो मानव देह मिलने के बाद में हम किसी मंदिर में पूजा करने जाएं, हम किसी सत्संग में कथा सुनने जाएं, तो समझो हमने कितने अच्छे कर्म किए थे तो ही मिले। क्योंकि ये जो जन्म मिला है हमको केवल इसलिए मिला है कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार के जीवन मरण से हम मुक्त हो जाएं। जैसे हमने जन्म लिया है ना, आपने नाली के अंदर एक कीड़ा देखा है? कई तरह की प्रजाति होती है कीड़ों की। नाली का कीड़ा भी वैसे ही जन्म लेता है, गली का कुत्ता भी वैसे ही जन्म लेता है जैसे हमने लिया। चींटी, सूकर, हाथी वो भी वैसे ही जन्म लेते हैं जैसे हमने लिया। हम में और उनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। हमारा काम क्या है? पेट को भरते हैं, वंश को बढ़ाते हैं। नाली का कीड़ा भी वही कर रहा है, नाली में से अपना खाने लायक भोजन करता है, जो भी उसका खाने का रहता है, और वो भी प्रजनन करके संतति को बढ़ाता है। मानव भी यही कर रहा है। गली का कुत्ता, चींटी, सूकर, हाथी सब ऐसा कर रहे हैं। मानव में और उन जानवरों में अंतर केवल इतना है कि मानव जानता है कि बुरा क्या है, भला क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है। क्योंकि इस मानव शरीर की, मानव शरीर बोले तो जितनी भी बहनें बैठी हैं, बंधु बैठे, मेरे शरीर, हम सब मानव योनि में। इसमें ये 24 तत्वों से इसका निर्माण हुआ है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 प्रकृति, ऐसे करके 24 तत्व हैं। इसमें जो एक सबसे उपयुक्त वस्तु है वो है विवेक। उसके माध्यम से हमको पता रहता है कि ये पाप कर रहे हैं, ये पुण्य कर रहे हैं। हमने भगवान से कहा था कि मानव योनि मिल जाए, हम आपका इतना भजन करेंगे, इतना भजन करेंगे, इतना भजन करेंगे कि बार बार के जीवन मरण से मुक्त हो जाए। और हम जैसे ही यहाँ आ जाते हैं संसार में, आने के बाद जो सबसे ज्यादा कर्म करने को क्या आए थे वो कुछ ही मिनटों में रह जाता है, कुछ सेकंडों का रह जाता है। कई दिन तो श्रीमान जी कहते हैं कि ज्योतिबत्ती, अरे आज मैं नहीं कर पाऊंगा, अपनी पत्नी से कहते हैं आज ऑफिस में कोई अपॉइंटमेंट है, वहां जाना है, आप करते हैं। और फिर कई बहनें मिलती, कई बंधु मिलते हैं, महाराज हमारे भाग्य में क्या रखा है पता नहीं।
हम तो इतनी पूजा करें, मैं कितना भी जल्दी में होता हूँ, कुछ भी करूँ 10 मिनट तो भगवान की पूजा जोत बत्ती अगरबत्ती जला के जरूर जाता हूँ। अरे तू कह के तो आया था कि श्वास श्वास पर कृष्ण बलि बिठा, श्वास मत होए, ना जाने से श्वास को आमन होए। प्रत्येक श्वास पर भगवान का हम भजन करेंगे, हम बोल के आए। यहाँ जितने भी बैठे हैं, चाहे ये नन्हा सा बच्चा बैठा है, चाहे मेरी माताएं 80 साल की क्यों ना हो, 100 साल की क्यों ना हो, कितनी उम्र का, हम सब ये बात बोल के आए। जो लोग कहते हो ना, कई बच्चे कहते हैं मम्मी करती है, मम्मी कथा देखती है टेलीविजन पर, हम नहीं देखते। आपको देखा तो है टीवी पर, मम्मी देखती रहती है, हम नहीं देखते। आप क्यों नहीं देखते हो? अरे हम देखेंगे तो पढ़ाई कैसे, पढ़ाई भी करिए, सत्संग भी सुनिए। अभी बहन ये बच्चे को लेके आई, मुझे बड़ी खुशी है। मैं सबसे बोलता हूँ कि बच्चों को लेकर के आइए, कथा में बैठ जाइए, छोड़िए मत उनको, बगल में बैठाइए। धीरे धीरे उस बच्चे की समझ में आएगा आखिर मम्मी बैठी क्यों है। भगवान की कथा सुन रही, कौन से भगवान की? कृष्ण की भगवान की। और कौन है ये कृष्ण जी? उसकी लालसा उत्पन्न होगी। आज पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद भी कई बच्चे हमसे कहते हैं कि मम्मी कहती तो भगवान नाम की कोई चीज है। अगर तू भगवान नाम की चीज को नहीं जान पाया तो जीवन में कुछ नहीं जान पाएगा और तेरा कल्याण नहीं होगा। तू चाहे कितनी भी बड़ी PhD वगैरह सब कुछ कर ले, पोस्ट पाले, पर संसार में हमारा सबसे बड़ा ध्येय है कि हमें भगवान की प्राप्ति हो, भगवत प्राप्ति हो। उसके लिए हम सब आज इस कथा के इस आयोजन में बैठे हैं। मैं इस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे आदरणीय पूजनीय श्री कृष्ण मोहित कृषि शास्त्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने आप सबको ये करने कराने का ये शुभ संकल्प कराया है। और जितने भी समिति के कार्यकर्ता बंधु बहन भाई हैं, उन सबको कोने कोने बधाई। ज़्यादा समय नहीं लूँगा और ले जाओ तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना। जय श्री राम। जय श्री राम।